सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत खुशियाँ होंगी आपकी ज़िंदगी में। अगर बाबा से जुड़े हैं तो दोस्तों 100 नहीं 1000% आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो दोस्तों इसीलिए कहती हूँ हर एक सहारे की जय, नीले घोड़े वाले की जय, मेरे बाबा की जय। तो दोस्तों इसी तरीके से श्याम नाम की माला को जपना शुरू करिए। देखिए फिर कैसे आपकी ज़िंदगी में कोई दुख कोई तकलीफ रहेगी नहीं, और है तो वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके पास खाटू से कोई संदेशा आया है, खाटू जाने के लिए कोई संदेशा आया है और आप ये सोच रहे हैं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, वहाँ परेशानी होगी, वहाँ भीड़ होगी, वहाँ गर्मी होगी। दोस्तों उन तकलीफ़ों को देखिए जो आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। अगर उन तकलीफ़ों से आपको बचना है ना, तो खाटू की हर परेशानी को झेल जाओ, चाहे फिर वो धूप हो, भीड़ हो, कुछ भी हो। वहाँ अगर लंबी लंबी लाइनों में भी आपको लगना पड़ जाए ना, तो लग जाना दोस्तों, क्योंकि वहीं से आपके कष्ट कटते हैं, संकट कटते हैं। वहाँ की परेशानियों से ही आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर बाधा दूर होती है, हर परेशानी दूर होती है। तो दोस्तों अगर वाकई में आपके पास कोई आया है ये कहने के लिए कि खाटू चल रहे हो, तो दोस्तों चले जाना, चाहे आपके पास पैसे हो ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी आपके पास पैसे आ जाएंगे। ये बात आप आजमा के देख लो, एक कदम आप बढ़ा के देखो कि मैं खाटू जा रहा हूँ। आप एक कदम बढ़ाओ दोस्तों, आपका हाथ श्याम बाबा ना पकड़ लें तो मेरे को कमेंट में लिख देना कि मैंने तो बहुत कदम बढ़ाया था, लेकिन दोस्तों परखने के लिए नहीं, सच्चे मन से जाने के लिए ही पैर आप अपना बाहर निकालना। अगर आपने सोच लिया कि नहीं इस बार मुझे बाबा से मिलने जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मेरे को इस महीने बाबा के पास जाना ही है, तो दोस्तों वाकई में आपका हाथ श्याम बाबा पकड़ लेंगे और आपको वाकई में खाटू बुला लेंगे। अब दोस्तों बात आती है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं वहाँ तो हमें 2 घंटे लाइन में लगना पड़ा, 3 घंटे लाइन में लगना पड़ा, बहुत भीड़ थी, हम क्या करें। तो दोस्तों उस लाइन से परेशान मत होना, उस भीड़ से परेशान मत होना। दोस्तों आपकी जो ज़िंदगी की जो फाइल है ना, उस फाइल से आपके कष्ट दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों वो कैसे होते हैं? दोस्तों आज के टाइम में ना हर घर में बीमारी लगी हुई है, हर घर में। तो क्या आप चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल की लाइन होती है उसमें हम लगे रहें, वहाँ पर हम पूरे दिन पूरी रात बैठे रहें? अगर आप हॉस्पिटल से बचना चाहते हैं, हॉस्पिटल की लाइनों से बचना चाहते हैं, हॉस्पिटल में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से बचना चाहते हैं, दोस्तों खाटू की धरती पे पहुँच जाओ। आप अगर वहाँ पर लाइन में लग रहे हैं दोस्तों, तो आप ये समझ लीजिए आप हॉस्पिटल की लाइनों से बच रहे हैं। अगर आपको वहाँ पर थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो रही है ना, तो सोच लेना दोस्तों श्याम बाबा आपकी ज़िंदगी में अब कोई परेशानी आने नहीं देंगे। तो इसलिए वहाँ की हर परेशानी को हंसते मुस्कुराते स्वीकार करो और हर महीने खाटू जाना शुरू करो। दोस्तों वो लोग पागल नहीं हैं जो हर महीने की एकादशी खाटू में जाकर के करते हैं, वो लोग पागल नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस कहता है कि जब से हम खाटू गए हैं हमारे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। जब से हमने बाबा को निहारना शुरू करा है हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। जब से हमने बाबा की शरण पकड़ी है हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ आता ही नहीं है। प्रतिष्ठा बढ़ती चली जा रही है, मान सम्मान बढ़ता जा रहा है, घर में खुशियाँ आ गई हैं, घर में जो है ना चारों तरफ खुशी का माहौल रहता है, पैसे की किल्लत नहीं होती है। बाबा हमें पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने के लिए भेज देता है, क्योंकि जिसने बाबा को अपना मान लिया, जिसने बाबा को अपना रिश्तेदार बना लिया, चाहे फिर वो कोई भी रिश्तेदार बना लो दोस्तों, उनसे एक रिश्ता बना लो आप, फिर देखो कैसे आपकी ज़िंदगी बदलते हैं, कैसे आपके घर में खुशियाँ लेकर के आते हैं। दोस्तों अपने बच्चों की बर्थडे खाटू में करना शुरू कर दो, अपनी एनिवर्सरी खाटू में मनाना शुरू कर दो। अपने घर के अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम है तो उसका रिजल्ट अगर अच्छा आया है ना, तो रिजल्ट बाबा को दिखाने जाना शुरू कर दो। इस बार जितने नंबर आए हैं ना, अगली बार उससे ज़्यादा नंबर आएंगे आपके बच्चे के। अगर आपके बच्चे को नौकरी चाहिए, बाबा के पास चले जाओ, अर्जी लगाओ, उनको चूरमे से मनाओ, पेड़े से मनाओ, इत्र से मनाओ, कैसे भी मनाओ। क्योंकि दोस्तों कलयुग में अगर कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला है तो वो है मेरे बाबा श्याम बाबा। तो दोस्तों मैं यूं ही नहीं कहती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस तो है मेरे अंदर कि मैं किसी भी बात को हवा में नहीं कहती हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है,
अब पति पत्नी के बीच में कलेश है और इतना कलेश है कि आपकी तलाक तक की नौबत आई है। दोस्तों कलेश को रखो एक दिन के लिए कलेश को बक्से में बंद कर दो और श्याम बाबा की शरण में पहुंच जाओ। और दोस्तों जब आप वहां से लौट के आएंगे ना, कलेश जिंदगी में रहेगा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में सबसे बड़ी परेशानी है, बच्चों की शादी तो होती है लेकिन साल भर वो रिश्ता टिक जाए ये बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसके बाद ही दोस्तों तलाक के बाद जो घर तबाह हो रहे हैं, जो है दहेज मांगा जा रहा है, लोग परेशान हैं, लोग शादियां नहीं करना चाह रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं। साथ ही इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या है, जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है कि हमारी ज़िंदगी तबाह होने वाली है शादी करके। तो दोस्तों अगर कोई भी आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो दोस्तों पहुंच जाओ मेरे बाबा के द्वार। बस इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना। आप चूरमा लेके जाओ, मत लेके जाओ, फूल लेके जाओ, मत लेके जाओ, आप इत्र की अर्जी लगाओ, मत लगाओ, कुछ भी मत करो, खाली झोली चले जाओ। दोस्तों आपने भजन सुना होगा, खाली झोली आए हैं झोली भर के जाएंगे। तो दोस्तों ये बात 100 नहीं 1000% सत्य होती है। और ये झोली सिर्फ पैसे की नहीं होती है, हर चीज़ की झोली होती है। उसमें आपकी पढ़ाई हो, शादी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, आपका सुख हो, मानसिक सुख हो, रोग हो, कुछ भी हो, सब कुछ उस झोली में भर के ही आपको वापस आना है। इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। तो दोस्तों आपका जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कोई परेशानी आने वाली अगर है भी, सिर्फ शाम नाम लो, परेशानी गायब। तो दोस्तों आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जो कि है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि व्यापार था लेकिन व्यापार चल के नहीं दे रहा था, सब कुछ था। दोस्तों गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों उस व्यक्ति की माँ बाप ने बहुत मुश्किल से अपनी जमा पूंजी से उस बच्चे का, इकलौता बच्चा था वो, उसको व्यापार करवाया। व्यापार करने के बाद दोस्तों वो बेचारा पूरी मेहनत, पूरी लगन से उस व्यापार को चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन मेरे बाबा समय भी बदलते हैं दोस्तों, लोगों की जन्मपत्री बदलते हैं, लोगों के ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, लोगों की किस्मत बदलते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और जो लोग मानते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, और वो अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में इस बात को जरूर लिखेगा कि हाँ जो मैं कह रही हूँ वो वाकई में बिल्कुल सच होता है। तो दोस्तों उस बेचारे का व्यापार नहीं चल रहा था, बहुत कोशिश करी, माँ बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के उसका व्यापार सेट किया था। क्योंकि बच्चे की जब एक उम्र होती है तो माँ बाप उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हम ऐसा काम करवा दें ताकि उसके आने वाला जो परिवार है, जो उसका बनने वाला परिवार है, वो सुख शांति के साथ रह सके, 2 टाइम की रोटी अच्छे से खा सके। लेकिन दोस्तों उसका काम नहीं चला, बहुत परेशान हो गए, क्या करें कैसे करें। पंडितों के पास गए, पंडितों ने कहा जी आपका तो राहु खराब है, केतु खराब है, और पता नहीं बहुत सारे उसने ग्रह दोष बता दिए। अब क्या करें, ग्रह दोष को सही करवाने के लिए पंडितों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों ग्रह नक्षत्र अगर हमारे खराब हैं तो कोई पंडित की औकात नहीं है कि वो हमारे उन ग्रहों को सही कर सके। बहुत परेशान हो गए, वो कारोबार उसका पूरा ही डूब चुका था और उसमें ताला लग चुका था। अब क्या करें, माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि कारोबार कराने के बाद ही तो उस बच्चे की हम आगे की शादी के लिए सोचते। लेकिन जब कारोबार ही डूब गया, जमा पूंजी सारी खत्म हो गई, तो अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। दोस्तों फिर वही हुआ, जो उस बच्चे की जो माँ थी, उस माँ को ये पता चला किसी रिश्तेदार से कि भाई अगर चारों तरफ अब आपके दरवाजे बंद हैं, आपके पास अब कुछ नहीं है, तो दोस्तों राह पकड़ लो श्याम बाबा की। तो वो लेडी जो उस लड़के की माँ थी, वो उन्हीं रिश्तेदार के साथ खाटू गई, खाटू से इत्र की अर्जी लगा करके आई, और इत्र की अर्जी लगाई, और लगाने के बाद एक इत्र वहाँ चढ़ा करके आई, एक इत्र उन्होंने पूजा में रखा, और जो तीसरा इत्र था वो इत्र उन्होंने अगले दिन उस बच्चे से कहा कि दुकान को खोलो। वो उसने दुकान खोली, पूरे दुकान में उन्होंने सफाई करके बाबा की फ़ोटो जो खाटू से लेकर के आई थी वो दुकान में फ़ोटो रखी। फ़ोटो रखने के बाद उसमें उन्होंने दिया जलाया, गुलाब का फूल चढ़ाया, और उसके बाद वहाँ पर दिया जलाने के बाद वो इत्र जो कि वो खाटू से लेकर के आई थी, उन्होंने पहले बाबा को लगाया, और बाबा को लगाने के बाद पूरे दुकान में उन्होंने वो इत्र को छिड़क दिया। दोस्तों एक पॉजिटिव वाइब्स वहाँ उस दुकान में स्वयं ही प्रज्वलित हो गई। तो जब वो दुकान बहुत टाइम के बाद जब खुली, तो अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार भी पूछने लगे कि अरे भाई क्या हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, जो तुम्हारा कर्जा था वो सब उतर गया।
तो वो लड़का तो क्योंकि मानता नहीं था, जानता भी नहीं था, गया भी नहीं था, तो उसने तो गर्दन लटका ली। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि हाँ, अब हमारे अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है, अब मैं देखती हूँ कौन मेरे बच्चे को हानि पहुँचा सकता है। क्योंकि उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया था ना, उस कॉन्फिडेंस के आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि अब आप अपनी गद्दी संभालो, बाकी मेरा बाबा संभालेगा, क्योंकि वो श्याम बाबा से जुड़ चुकी थी। तो दोस्तों, उस बच्चे को उन्होंने बताया था कि रोज़ दुकान खोलो, रोज़ पूजा अर्चना करो और रोज़ आना, बाबा को इत्र लगाने के बाद पूरी दुकान में अपने इत्र को जरूर छिड़क लेना। तो दोस्तों, ये सब काम करते 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 दोस्तों, उस बच्चे की दुकानदारी अच्छी हो गई, कमाई अच्छी होने लग गई। और उसके बाद से जब उस बच्चे के पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया, तब उसकी माँ बोली कि बेटे, अब आपको चलना है, श्याम बाबा के द्वार चलना है, खाटू चलना है। तो वो बच्चे ने मना नहीं किया, बोले चलो माँ, चलते हैं। वहाँ जाकर के उस बच्चे ने, बच्चा क्या था दोस्तों, 25-26 साल का एक युवक ही था। तो उसने जो है बाबा को जाकर के हाथ जोड़ के बाबा को समर्पित हो गया। और समर्पित होने के बाद उसके जो दिन थे वो पलटने के बाद दोस्तों उसकी शादी हुई। शादी के बाद दोस्तों उसने जो है फिर अपनी पत्नी को जोड़ा, अपनी माँ तो उसकी जुड़ी चुकी थी। और दोस्तों वो जो है करोड़पति बन गया। 1 साल के अंदर अंदर उसके सारे काम हो गए, पैसे वाला बन गया, शादी हो गई, व्यापार अच्छा चलने लगा। उसके बाद दोस्तों उसने श्याम बाबा से कह दिया था कि बाबा, जितनी कमाई होगी वो मैं आपकी कमाई आपके श्री चरणों में ला करके चढ़ा दूंगा। तो दोस्तों वो अपनी कमाई का ना एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए आज उसके पास अगर 100 रुपये की कमाई हुई है, तो 100 रुपये की कमाई में वो 1 रुपया बाबा के नाम का अलग निकाल के रख दिया करता था। उसने बाबा के नाम की गुल्लक बना ली थी। तो इस तरीके से दोस्तों वो गुल्लक में पैसे डालता गया और उसकी गुल्लक में उस पैसे से ज़्यादा, अगर आज 100 रुपये की कमाई हुई है तो कल 200 की, फिर 500 की, इस तरीके से कमाई उसकी दिन दुगनी रात चौगनी उसकी कमाई बढ़ती चली गई। और दोस्तों जब उसकी गुल्लक पूरी भर गई, तब उसने कहा कि माँ, अब चलो, श्याम बाबा से मिलने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों वो गया, गुल्लक फोड़ के जितने भी पैसे उसके पास इकट्ठे हुए थे वो उसने एक कपड़े की थैलिया में रखा और बहुत सुंदर सी थैलियाँ बनाई। और थैलियाँ बनाने के बाद जब वो मंदिर गया, मंदिर जाने के बाद वो पूरी की पूरी कमाई बाबा को समर्पित करके आ गया कि बाबा, मैं ये पूरी अपनी जो कमाई जो तुमने दी है, मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और वहाँ से आने के बाद दोस्तों, कमाई को वहाँ समर्पित करने के बाद जब वो वापस आया तो उसके ज़िंदगी में बाबा ने कोई कमी रखी ही नहीं थी, कोई परेशानी रखी ही नहीं थी। और आज भी वो बंदा करोड़पति है। तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि मैं भी हर वीडियो में हर व्यक्ति को करोड़पति क्यों कह रही हूँ। मैं कह नहीं रही हूँ दोस्तों, जो लोग हुए हैं उनकी मैं कहानी सुना रही हूँ। आप भी तो बनेंगे ना करोड़पति, जब आप जाएंगे, खाटू जाएंगे, बाबा से जुड़ेंगे, बाबा को समर्पित होंगे, तो आप भी तो करोड़पति बनेंगे। आप भी अपनी स्टोरी मेरे को भेजिएगा, तो आपकी भी उस स्टोरी के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना करके सबको दिखाऊंगी, सबको बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप बाबा से जुड़ गए हैं ना, तो बाबा का इतना गुणगान किया करो, बाबा की इतनी महिमा का गुणगान किया करो कि आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट परेशानी रहेगा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है मेरे बाबा के साथ, क्योंकि बाबा ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि मैं उनकी महिमा का गुणगान करते नहीं थकती हूँ। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाती हूँ, उसमें कोई भी बनावटी नहीं है, कोई भी सुना हुआ नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैं आपको बताती हूँ। तो आप भी अगर अपनी स्टोरी मेरे जरिए बाबा का गुणगान करवाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी कोई चमत्कार हुआ है ना, तो आप भी इस वीडियो के कमेंट्स में या किसी भी वीडियो के कमेंट्स में अपनी उस स्टोरी को लिखिएगा कि बाबा ने आपके साथ क्या चमत्कार किया, आपके फैमिली मेम्बर के साथ क्या चमत्कार किया, आपके घर में क्या चमत्कार किया। तो दोस्तों वो आप स्टोरी मेरे को लिखो, है ना। और उसके बाद मैं उस स्टोरी पर भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जो कि सब लोग सुनेंगे, सब लोग जानेंगे कि आपके साथ। तो बाबा ये मत सोचिएगा कि अगर हमने वो बात बता दी तो आपको टोक लग जाएगी या आपका वो काम नहीं होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, टोक नहीं लगती। जो बाबा से जुड़ गया ना, नज़र दोष खत्म, पितृ दोष खत्म, कोई सा भी दोष हो वो सब कुछ खत्म। क्योंकि बाबा ने अगर हाथ पकड़ा है ना, तो सब कुछ अच्छे के लिए पकड़ा है, आपके वारे न्यारे करने के लिए पकड़ा है। तो दोस्तों इसी तरीके से कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट आया हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए,
तो मैं आपको उस चीज़ का भी वीडियो बना करके दूंगी, और हो सकता है मैं कमेंट्स का जवाब आपको कमेंट्स में ही दूं और आपकी वो परेशानी जल्दी से जल्दी दूर हो सके। तो इसीलिए दोस्तों मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।